अर्पिता के रिमांड की तैयारी करो। उसे इतना टॉर्चर करो कि वो एक जिंदा लाश बनकर रह जाए। मैं उसकी सजा की तड़प अब देश के चेहरे पर देखना चाहता हूं। हमें उसे तोड़ना है। जो करना है करो, जो सजा देनी है तो कोई पाबंदी नहीं है। बस उसे उसकी जिंदगी मौत से भी ज्यादा बदतर लगनी चाहिए। उसे भी तो पता चले कि उसका गुनाहों का देवता उसके लिए किसी राक्षस से कम नहीं है। जाओ। ए चुड़ैल, उठ चल। तेरे बाप का घर है, सो रही है। जब देखो सोती रहे। फिर आगे वापस तू। नहीं, ये सुधरेंगे नहीं। चल गेट खोल। तो ये है वो। खामों का डर रही है, हम तो कुछ भी ना कह रहे। क्या बात हो गई? प्लीज नहीं, प्लीज प्लीज मरना नहीं, मरना। तो तेरी आरती उतारे हैं। मत मारो प्लीज। मारा ही नहीं। हाँ? मत मारो। लो जी, ये तो फिर बाकी है नहीं। ये अर्पिता की सेल में जाकर चेक करो, उसकी आवाज आनी क्यों बंद हो गई। जाओ। जी साहब। क्या हुआ? अर्पिता की चीख क्यों बंद हो गई? थक गए क्या तुम लोग? सर वो कहा है कि ज्यादा मार का जोर सह ना पाई, बेहोश हो गई।
ओह, कोई बात नहीं। क्लाइमैक्स से पहले इंटरवल तो होना ही चाहिए। जैसे ही उसे होश आए फिर शुरू हो जाओ। उसकी चीख इतनी दर्दनाक होनी चाहिए कि उसकी गूंज अवधेश सिंह के कानों तक पहुंच जाए। जी सर। जाओ। अभी तो सिर्फ श्री गणेश हुआ है अवधेश सिंह ठाकुर। तेरी बीवी के नाम पे तुझे इतना लाचार कर दूंगा कि तू खुद आएगा, घुटनों के बल गिड़गिड़ाएगा मेरे सामने, उसकी सलामती की भीख मांगेगा। लेकिन तुझे दर्द के सिवा और कुछ नसीब नहीं होगा। बहूजी भैया जी को बचाना चाहती थी, मगर उसे पता नहीं है कि उसने क्या कर दिया। अवधेश की सबसे बड़ी कमजोरी मेरे हाथ में दे दी। बहूजी, तुम अपने आप को बहुत शातिर समझती हो, मगर शायद तुम्हें पता नहीं है इस बार तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। रण विजय नाम है हमारा। बिना विजय के तो रण छोड़ते ही नहीं है। लेकिन कुछ मजा नहीं आया। बात तो तब बने जब माशूक की चीख, उसका दर्द उसके यार के कानों तक पहुंचे और वो बिना पानी की मछली के जैसे फड़फड़ाए, तड़पे उस कबूतर की तरह जो जाल में फंसा है और उड़ना चाहता है। न जिया जाए न मरा जाए। इस अवधेश की जिंदगी मौत से भी ज्यादा बदतर होनी चाहिए। हेलो, जल्दी से भैया जी को फोन दो, हमको तुरंत बात करनी है। एक मिनट भैया जी। हाँ बोल। भैया जी, छुटकी बहू जी को बचा लीजिए। इंस्पेक्टर साहेब हैवाने तो उतारा है, बहुत जुल्म ढा रहे उनके ऊपर। इतने साल हो गए पुलिस में, मगर इतना अत्याचार तो बड़का बड़का अपराधियों पे होते नहीं देखे। हमसे देखा नहीं जा रहा। उनकी चीख पूरे थाने में गूंज रही है। तीनों नहीं छोड़ेंगे तुझको। इंस्पेक्टर साहेब हैवाने तो उतारा है। इतने साल हो गए पुलिस में, मगर इतना अत्याचार तो बड़का बड़का अपराधियों पे होते नहीं देखे। उनकी चीख पूरे थाने में गूंज रही है। भैया जी, भैया जी, भैया जी रुकिए। भैया जी, भैया जी क्या कर रहे हैं? भैया जी भैया जी तो भैया जी क्या कर रहे हैं? भैया जी बात तो सुनिए। भैया जी, भैया जी, भैया जी, भैया जी रुकिए, गजब हो जाएगा, संभालिए अपने आप। इससे पहले कि हम आपके खुपड़िया उड़ाए थे,
हटिए हमारे रास्ते से। आप चाहें तो हमारी जान ले लीजिए, लेकिन हमारी बात सुन लीजिए। आपको छोटी बहू जी का वास्ता, आपका जो बीत रहा है वो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन ये रास्ता नहीं है भैया जी। आप हमको रास्ता बताएंगे? आप बताएंगे रास्ता हमको? तो घोड़ी का दरोगा जब हमको नहीं पकड़ पाया तो अर्पिता को उठा लिया क्या? और अब ऊपर जुर्म पर जुर्म धर रहा है और आप यहाँ हमें रास्ता बता रहे हैं? हाँ? चलिए बताइए, आप बताइए रास्ता क्या करें? भैया जी, आपका दुख और आपका गुस्सा सब जायज, लेकिन अब जा कैसे रहे? ही बंदूक लेकर क्या करेगा ये? आप कीजिए भैया जी, छोटा मुंह बड़ी बात। लेकिन आपको क्या लगता है कि बंदूक देखकर वो छोटी बहू जी को छोड़ देगा? हाँ भैया जी, पंडित जी ठीक ही कह रहे हैं। ये सब वो दरोगा का चाल है भैया जी। वो तो यही चाहता है कि आप गुस्से में आके कुछ ऐसा कीजिए कि वो आपको जेल में बंद कर दे, और यही बहाने आपको मार गिराए। हमें कभी अपनी जान की परवाह ना थी और नहीं कब होएगी। लेकिन छोटी बहू जी की जान की परवाह तो करेंगे ना। इस बात का क्या गारंटी है कि आपके जाने से वो बहू जी को छोड़ देगा? पंडित जी सही ये कह रहे हैं भैया जी, आप शांत हो जाइए। बहू जी गई हैं वकील से मिलने तो कोनो रास्ता निकल ही आएगा। तब तक बहुत देर हो जाएगी। अब हम अर्पिता को एक पल भी तकलीफ में नहीं देख सकते। हथियार लेके ना सही, निहत्था ही सही, वहां जा तो सकते हैं, बात तो कर सकते हैं ना उसे। भैया जी, हमारी बात तो सुनिए। चलो छुटकी बहू जी के घर से फोन है। अर्पिता की कोई खबर मिली? जी भैया जी थाना गए। कैसी है वो? ठीक तो है ना वो? जी वो ठीक है। हाँ कोनो चिंता की बात नहीं है, हम भी वहां जा रहे हैं, पहुंच के फोन करते हैं। सरवनवा गाड़ी निकाल। हे भगवान, हमारी बेटी की रक्षा करना। ससुरी भैंस बुद्धि, जब तक हमारे हाथ का 440 वोल्ट का इंजेक्शन ठुकता नहीं है तुझको, तब तक बात तुम्हारे भेजे में आती नहीं है का? वहां लड़का लड़की दरवाजे पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तू यहाँ अपनी क्रिमिनल बेटी के लिए आंसू बहा रही है। चल वहां चल के सब कार्य विधि व्यवहार से कर। आगे मत बढ़ना, आ रही। अरे भैया फोड़ डाला।
आपको लगा तो नहीं? वैसे मुझे पता है आपको नहीं लगी होगी, क्योंकि अगर किसी पर हाथ उठाने की आदत पड़ चुकी होती है तो दर्द सहने की भी आदत पड़ गई होगी। क्योंकि कोई अगर किसी पर हाथ उठा सकता है तो उतनी चोट मारने वाले को भी लगती है। क्रिया की बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, है ना? चलो बेटा। आप अंदर नहीं जा सकते। भैया जी बाहुबली बाहुबली बाहुबली